Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are still in interrogative pronouns. Today, inshallah, we are going to start from the page 61 and point number 172. Who is used of persons only. ओके हु का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, यानी जो आदमी हैं, औरतें हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, इन तमाम के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हु का इस्तेमाल करेंगे। हु जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु स्पोक, कौन बोला। वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी द नेम ऑफ अ पर्सन। इस सवाल के जवाब में हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी आदमी या इंसान या लड़के का नाम होगा। हु स्पोक, तो यहाँ पर जो हु इस्तेमाल किया गया ये पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया, चीज़ों के लिए नहीं। नंबर 2, हु गोज़ देयर, वहाँ कौन जाता है। तो यहाँ पर जो हु का इस्तेमाल किया गया तो हु का इस्तेमाल किया गया आदमी के लिए। हु मेड द टॉप स्कोर, टॉप स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया। तो यहाँ पे जो हु का जवाब आएगा वो किसी आदमी का नाम आएगा। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन ठोक रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हु का इस्तेमाल किया गया पर्सन के लिए, आदमी के लिए। हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है। तो यहाँ भी हु आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया। हुज इज दिस अम्ब्रेला, ये छतरी किसकी है, ये छतरी किसकी है। तो यहाँ पे हुज आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि पॉजिटिव केस में है, और हु जो है ये नॉमिनेटिव केस में है। और हु का इस्तेमाल अक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस में भी किया जाता है, जो कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी आम हो गया है। हुज इज दिस अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला किसका है। होम डिड यू सी, आपने किसको देखा। तो यहाँ पर जो होम का इस्तेमाल किया गया अक्यूजेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो हुज, होम और हु का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए किया जाता है, दूसरे लोगों के लिए नहीं। और मतलब दूसरी चीज़ों के लिए हम हु का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हु सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 172। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 173। ओके, 172 में हो गया कि हु का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, और हु के जो केसेस हैं वो कौन कौन से हैं। नॉमिनेटिव केस, अक्यूजेटिव केस और पॉजिटिव केस। अब आइए हम देखते हैं 173, विच इज़ यूज्ड of both persons and things। which का इस्तेमाल किया जाता है दोनों के लिए, लोगों के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। यानी which का इस्तेमाल हम लोगों के लिए भी कर सकते हैं और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। It implies selection,
ये सिलेक्शन को मानता है, दैट इज़ जो कि है इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर, और विच का इस्तेमाल किया जाता है सवाल के ताल्लुक़ से जो कि महदूद होता है। तो यानी विच का इस्तेमाल आदमियों के लिए भी किया जाता है, चीज़ों के लिए भी किया जाता है, और ऐसे चीज़ों के लिए किया जाता है जिसके ज़रिए से महदूद सवाल को पूछा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आइए हम देख लेते हैं, विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। यानी काफ़ी सारे हैं वहाँ पे 8-10 लोग, तो एक आदमी है, वो सवाल को पूछता है विच इज़ योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड यानी कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए विच का इस्तेमाल किया गया आदमी के लिए, पर्सन के लिए। विच आर योर बुक्स, आपकी किताबें कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप विच का इस्तेमाल किया गया गैर जानदार चीज़ के लिए, और वो क्या है, बुक्स है। यानी विच का इस्तेमाल चीज़ों के लिए भी किया जाता है और लोगों के लिए भी किया जाता है सवाल पूछने के लिए। विच ऑफ द बॉयज saw him, लड़कों में से किसने उसे देखा। तो यहाँ देखिए विच का इस्तेमाल बॉयज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, बॉय के लिए, जो कि एक पर्सन है, एक आदमी है, ये कोई चीज़ नहीं है। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किस शख्स ने इस काम को किया है। तो हाँ देखेंगे विच का इस्तेमाल पर्सन के लिए हुआ। विच ऑफ दिस बुक्स इज़ योर्स, इन किताबों में से आपकी कौन सी किताब है। तो यहाँ देखेंगे विच का इस्तेमाल किया गया थिंग्स के लिए, चीज़ के लिए। विच ऑफ यू बाय टेकिंग थॉट कैन ऐड 1 cubit unto his stature, आप में से कौन है जो अपने ख़यालात को जोड़ करके, अपने ख़यालात को ले करके इसे जोड़ सकता है एक हाथ की लंबाई को उसके कदो कामत पर। तो आप देखेंगे विच का इस्तेमाल हुआ पर्सन के लिए। विच विल यू टेक, आप कौन सा लोगे। तो यहाँ देखिए विच का इस्तेमाल किया गया चीज़ के लिए। तो हमें 173 पॉइंट्स में ये मालूम हुआ कि विच का इस्तेमाल चीज़ों के लिए किया जाता है और साथ ही साथ लोगों के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा। ओके, यस। अब चलते हैं हम 174 में और वहाँ पे देखते हैं कि क्या है। What is used of things only, ये कह रहे हैं व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों के लिए। यानी व्हाट, ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों के लिए किया जाता है, लोगों के लिए नहीं। जैसे हु है सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही व्हाट है जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो विच है ये चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका माना हुआ कि विच हैज़ द वाइडर मीनिंग्स दैन हु एंड दैट। What is used of things only, what का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आइए हम देखते हैं, What have you found,
आपने क्या पाया? We expect the answer to be the name of a thing. हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब चीज़ का एक नाम होगा। यानी अगर हम व्हाट के ज़रिए से कोई सवाल करते हैं तो उसके जवाब में जो नाम आएगा वो एक चीज़ का नाम होगा, ना कि एक आदमी का नाम होगा। ऐसे ही हु के सवाल करने पर जिस के नाम की हम जवाब में आने की उम्मीद करते हैं वो एक आदमी का नाम होगा, ना कि चीज़ का नाम होगा। What do you want? आप क्या चाहते हो? तो यहाँ देखेंगे आप what ये चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। What did you say? आपने क्या कहा? तो यहाँ भी what चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो what होता है वो सिर्फ चीज़ों के लिए सवाल किया जाता है, लोगों के लिए नहीं। What was it all about? ये सारी बातें किस चीज़ के बारे में थी? तो यहाँ देखें what का इस्तेमाल किया गया things के लिए। What are those marks on your coat? यह आपके कोट पर ये कौन सी चीज़ का निशानात हैं? तो यहाँ देखिए what का इस्तेमाल किया गया things के लिए। marks मीन्स होता है निशानात। ओके, आप धब्बा भी मतलब आप कह सकते हो। ओके, तो हमें 174 में ये मालूम हुआ कि वाट का जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्सन्स के लिए नहीं। ओके, आगे चलते हैं और हम देखते हैं 175 point number. In such expressions as what are you, what is he, what is this man, the word what does not refer to the person but to his profession or employment. इन जैसे यानी एक्सप्रेशन में या बातों में जैसे what are you, what is he, what is this man, the word what, जो what का लफ्ज़ है does not refer to the person, ये आदमी के बारे में नहीं पूछता है, but to his profession, बल्कि ये जो what का इस्तेमाल किया गया What are you, what is he, what is this man, ये जो what है ये पूछ रहा है उस आदमी के जॉब के बारे में, उस आदमी के नौकरी के बारे में, उस आदमी के पेशे के बारे में। यानी जो यहाँ पर what के ज़रिए से सवाल किया गया, हम उस आदमी को नहीं पूछ रहे हैं बल्कि हम उस आदमी के काम के ताल्लुक़ के बारे में पूछ रहे हैं। यानी तो माना क्या हुआ? तो इसका माना क्या हुआ? What are you? आप क्या हो? तो आप जवाब देंगे I'm a student। आप नाम नहीं बताओगे, ठीक है, अपना काम बताओगे। What is he? वो क्या है? तो आप कह सकते हो he is a worker, वो एक काम करने वाला है। तो यहाँ पर what के ज़रिए से आप उसका नाम नहीं बताएंगे बल्कि उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप बताएंगे और प्रोफेशन के बारे में आप लोगों को जवाब देंगे। What is this man? यह आदमी क्या है? तो आप कहोगे कि इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। तो ये टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशन है, एक जॉब है। तो what के ज़रिए से अगर कहीं भी आपसे सवाल किया जाए तो अपना नाम आप ना बताएं बल्कि अपना काम बताएं कि मैं ये हूँ। ओके, क्या और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। What are you? आप क्या हो? तो आप क्या जवाब दोगे? I'm a doctor। मैं एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि डॉक्टर होना एक पेशा है, एक जॉब है, एक नौकरी है।
ओके। व्हाट इज ही, वो क्या है? ही इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। तो आपने यहाँ देखा कि व्हाट के ज़रिए से सवाल किया गया, तो वो अपना नाम ना बता करके वो अपना पेशा बता रहा है, अपना ऑक्यूपेशन बता रहा है, अपना एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन बता रहा है। बट लेकिन हु इज़ ही, वो कौन है? व्हाट इज़ हिज नेम एंड फैमिली। तो हम हु के ज़रिए से अगर कोई सवाल कर रहा है तो हम अपना नाम बताएंगे या अपने फैमिली के ताल्लुक़ से उन्हें इंफॉर्मेशन देंगे। ही इज़ मिस्टर के पी रॉय, वो मिस्टर के पी रॉय हैं। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, माशाल्लाह। अब आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 176। In the following sentences, which and what are used as interrogative adjectives? ये कह रहे हैं आने वाले सेंटेंसेस में, आने वाले जुमलों में what और which का इस्तेमाल किया गया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच बुक आर योर रीडिंग, आप कौन सी किताब की रीडिंग कर रहे हो? तो हाँ देखिए, विच का इस्तेमाल किया गया, तो विच यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही विच वे शैल वी गो, हम किस रास्ते से जाएंगे? तो यहाँ पे जो विच इस्तेमाल किया गया ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। What books have you read, आपने कौन सी किताबें रीड की हुई हैं? तो यहाँ पे जो what का इस्तेमाल किया गया ये क्या है? What इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। What pranks are you playing, आप कौन सी शेखी बगार रहे हो? तो यहाँ पे देखें what का इस्तेमाल किया गया एज एडजेक्टिव के तौर पे, और ये क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। What manner of man is this, ये आदमी की कौन सी आदत है? That even the wind and the sea obey him, कि हवा और समंदर भी उसकी फरमाबरदारी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप What manner, तो what जो इस्तेमाल किया गया है क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो हमें 176 में ये मालूम हुआ कि what और which का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की तरह से भी होता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा। अब आइए हम 177 को देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आने वाले सेंटेंसेस में द वर्ड्स इन इटैलिक, वो वर्ड जो इटैलिक फॉन्ट में लिखे हुए हैं, आर यूज्ड, इस्तेमाल किया गया है उनको एज कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, उनको इस्तेमाल किया गया है कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं Whoever told you so, आपको किसने ऐसा बताया है? तो यहाँ देखेंगे whoever, who और ever, तो यहाँ पे मतलब टू वर्ड हैं, टू वर्ड को मिला करके हमने एक वर्ड बनाया, तो ये क्या कहलाया? कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाया। एंड सेकंड एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। Whatever are you doing, क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ देखेंगे what और ever लगा के, तो मतलब ये क्या है? ये भी एक कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो whoever and whatever ये क्या है? इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउंस हैं। कीप इन माइंड। ओके, नोट देख लेते हैं। The forms whoever, whichever, whatever are intensive, और whoever, whichever, whatever जो हैं ये काफ़ी सख्त माना रखते हैं, यानी हमें जब
सख्ती के साथ सवाल पूछना हो तो वाट की जगह वाट एवर, विच की जगह विच एवर और हु की जगह हु एवर के ज़रिए हम सवाल करेंगे तो उसमें ज़्यादा माना पाए और वो माने में ताकीद को भी पैदा करेगा और उससे आदमी अच्छे से मतलब समझेगा और वो समझेगा कि आदमी नाराज़ है। तो आज हमने इस लेक्चर में जाना कि हु का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया जाता है और इसी तरीके से हमने ये भी जाना कि विच का इस्तेमाल किन चीज़ों के साथ किया जाता है। ऐसे ही वाट का भी इस्तेमाल हमने जाना और फोर्थ पॉइंट ये भी हमने जाना कि व्हाट इज़ ही के ज़रिए से अगर सवाल किया जाए तो उसका क्या माना होगा। ऐसे ही हमने विच और व्हाट को इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह से भी जाना और लास्ट में हमने ये जाना कि कंपाउंड इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस क्या चीज़ है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड today's lecture, inshallah. If you have any problem, you can ask. Okay. So see you in next